हरिओम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदि योगी योगशाला में। आज हम बात करेंगे कि योगा से हम कैसे पीसीओडी और पीसीओएस को ठीक करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की हमारी क्लास। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई पोज का। दोनों पैरों को सीधा करते हुए दोनों पैरों पंजों को पास में लेके आएंगे। दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे और अपने घुटनों से अप डाउन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट आपको इसका निरंतर अभ्यास करना है। 2 से 3 मिनट अभ्यास करने के बाद आप रुकें और दूसरे आसन का तैयारी करें। दोनों पैरों को सीधा खोलें, बलासन का अभ्यास करेंगे। ऊपर उठें, दोनों हाथ सामने की तरफ से लाते हुए दोनों हाथों को ज्वाइन करते हुए अपने नीज को बाहर की तरफ खोलेंगे। कमर को रखना है आपको सीधा इस स्थिति में, और ये स्थिति होने के बाद आपको स्थिति में होल्ड करना है 25 से 30 सेकंड तक। और इसका अभ्यास आपको कम से कम भी 2 से 3 बार इसका अभ्यास करना है। और जब भी आप अभ्यास करो 30 सेकंड तक इसका अभ्यास करें, फिर थोड़ा सा इसको रिलैक्स करें, फिर 30 सेकंड्स के लिए इसका अभ्यास करें और 3 बार ऐसा आपको करना है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे चक्की चालासन का। दोनों पैरों को सीधा सामने की तरफ रखेंगे, दोनों पैरों में गैप करेंगे, दोनों हाथ लॉक करते हुए चक्की चलाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ घुमाएंगे दोनों पैरों के ऊपर से। इसको आपको 30 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 30 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका अभ्यास आपको करना है। ये हुआ अपना एक साइड से, इसको रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। ये होने के बाद रिलैक्स करें और धीरे से अपने मैट पे सीधा लेट जाएंगे। नेक्स्ट आसन के अभ्यास के नेक्स्ट आसन का अभ्यास हम करेंगे नौकासन। तो अपने पैरों को पास में लाते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए आपको इस स्थिति में होल्ड करना है। 25 से 30 सेकंड इस स्थिति में होल्ड करना है। उसके बाद वापस आ जाना है और इसका आपको कम से कम भी 2 से 3 बार अभ्यास करना है। उसके बाद करवट लेते हुए आपको उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटने के सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे फिर भुजंगासन। दोनों हाथ अपने कंधों के साइड में, अपनी चेस्ट की साइड में, पैर पीछे की तरफ सीधे, पंजे पास में रखेंगे और धीरे से श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को, अपनी चिन को, अपनी चेस्ट को ऊपर उठाए और इस स्थिति में होल्ड करेंगे। इस स्थिति में आने के बाद आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है। देन धीरे से वापस चलना और इस पोजीशन का आपको 3 से 4 बार अभ्यास करना है। और 3 से 4 बार अभ्यास करने के बाद हम नेक्स्ट आसन का अभ्यास करेंगे धनुरासन। तो दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ेंगे और फिर पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये करते हुए आपका पूरा प्रेशर आपके एब्डोमेन पे लगना चाहिए, लोअर एब्डोमेन एरिया। और इस स्थिति में आपको होल्ड करके रखना है 25 से 30 सेकंड। और ये कंप्लीट होने के बाद रिलैक्स करें और इसका अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है। फिर हम अभ्यास करेंगे चाइल्ड पोज का। धीरे से भुजंगासन में आए, भुजंगासन में आते हुए पहले हम कैटन काउ पोज का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों में शोल्डर लेवल जितना गैप रहेगा, दोनों पैरों में भी शोल्डर लेवल जितना गैप रहेगा। अभी श्वास लेते हुए आपको गर्दन ऊपर उठा रही है, कमर को नीचे की तरफ लेना है, हिप्स को बाहर की तरफ निकालेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे आएगी, पीठ ऊपर की तरफ जाएगी। फिर दोबारा से श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, पीठ नीचे, हिप्स ऊपर की तरफ उभरे हुए। कैटन काउ पोज का अभ्यास आपको कम से कम भी 40 से 50 बार करना है।
और उसके बाद धीरे से मुद्रासन स्थिति में बैठे, दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ रखते हुए अपने चिन को ग्राउंड से लगाएं, रिलैक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट चालू पोज में रिलैक्स करने के बाद वापिस आए, बैठे, तो फिर हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन। अगर आप अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल है तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। अगर आपको ब्रीथिंग होल्ड करने में दिक्कत होती है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। और अनुलोम विलोम के प्राणायाम के लिए हमने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हो। और इसी के साथ आपको कुछ और चीजें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका खाना संतुलित हो, चुनिंदा आपका खाना हो कि आपको कौन सी चीजें खानी है वो आप ध्यान में रख के खाएं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम से उठें, टाइम से सोएं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें। क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस ज्यादातर स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से होती है। जब आप ज्यादा टेंशन में रहते हो तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी को कंट्रोल करने के लिए आपको नियमित योगाभ्यास और एक डेली रूटीन अच्छा सा होना चाहिए। हरिओम। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, पेज को फॉलो और शेयर करें। हरिओम।